कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ चीजें सीखने से ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि क्या नजरअंदाज करना है। आज हम एक ऐसी ही शक्तिशाली कला के बारे में बात करने वाले हैं, नजरअंदाज करने की कला। एक ऐसी कला जिसमें माहिर होकर जिंदगी को बदला जा सकता है। देखिए, अक्सर ना लोग इसे एक नेगेटिव चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत गहरा फलसफा है। ये किसी को बस यूं ही अनदेखा कर देना नहीं है। नहीं, बल्कि ये चुनने का हुनर है कि अपनी एनर्जी, अपना ध्यान लगाना कहाँ है। और यही यही तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ है। सोचिए, जिंदगी हर पल हमारे सामने कुछ न कुछ फेंकती रहती है। लोगों की राय, उनकी आलोचना, फालतू की जानकारी, ड्रामा। असली कला तो इसी में है कि हम ये पहचानें कि इसमें से पकड़ कर क्या रखना है और किसे बस शांति से जाने देना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नजरअंदाज करने का मतलब असल में क्या नहीं होता, क्योंकि इसे अक्सर कमजोरी या बेरुखी मान लिया जाता है, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे जरूरी बात, नजरअंदाज करना नफरत नहीं है। ये किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता। ये एक गुस्सा भी नहीं है जो अंदर ही अंदर सुलगता रहे। और हाँ, ये बदला लेने का कोई तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों, नफरत, गुस्सा, बदला, ये सब नेगेटिव भावनाएं हैं, जबकि नजरअंदाज करने की कला इनसे कहीं कहीं ऊपर की बात है। तो सवाल उठता है कि अगर ये नफरत, गुस्सा या बदला नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? चलिए इसकी एक नई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली परिभाषा को समझते हैं। असल में नजरअंदाज करना एक साधना है, एक अनुशासन। ये कोई पैसिव काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव और सचेत अभ्यास है। ये अपने मन पर काबू रखने और ये चुनने की ताकत है कि कोई बाहरी चीज अंदर असर करेगी या नहीं। और इस साधना से जो समझ पैदा होती है ना, वो कमाल की है। हम ये महसूस करने लगते हैं कि हर उकसावे पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। हर किसी को जवाब देना या खुद को सही साबित करते फिरना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हर शब्द को दिल से लगा लेना जरूरी नहीं है। और बताए, यही तो सच्ची आजादी है। लेकिन क्या होता है जब हम इस कला को नहीं सीखते? तब हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसे हम कठपुतली का जीवन कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये बहुत सीधी सी बात है। अगर किसी के मन की शांति इस बात पर टिकी है कि दूसरे क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो इंसान कभी भी सही मायनों में शांत हो ही नहीं सकता। उसका मन तो हमेशा बाहरी दुनिया के शोर से डगमगाता रहेगा। ये स्लाइड इसे कितने अच्छे से दिखाती है ना? किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी तो बस आसमान में उड़ने लगे, और जैसे ही किसी ने आलोचना कर दी, धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। मतलब इमोशंस का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह दूसरों के हाथ में। और आखिर में यही होता है, एक इंसान कठपुतली बनकर रह जाता है जिसकी डोरियां दूसरों के हाथों में होती हैं। वो जब चाहें खुश कर दें, जब चाहें दुखी कर दें या गुस्सा दिला दें। अपनी भावनाओं पर अपना कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। तो इस कठपुतली वाले जीवन से बाहर कैसे निकला जाए? इसका रास्ता है निर्भरता से मुक्ति पाकर और अपने मन की शांति को वापस हासिल करके। ये बात माननी होगी कि जब हर बात पर प्रतिक्रिया दी जाती है, तो जीवन पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाता है। अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ बाहर की दुनिया पर टिका होता है। और जो जीवन दूसरों पर निर्भर हो, वो भला कभी स्थिर या मजबूत कैसे हो सकता है? तो बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। सोचिएगा, जीवन की डोर किसके हाथ में है? क्या वो अपने हाथों में है या उसे दुनिया के हवाले कर दिया गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।